क्वेश्चन में an ideal gas expands from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different condition. The correct statement more than one correct है. तो the work done on the gas is maximum when compressed irreversibly. तो पहले हम बताएं कि अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर P1, तो गैस का अगर कंप्रेशन हो तो द वर्क डन ऑफ गैस इज मैक्सिमम व्हेन कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1. तो अगर कंप्रेशन हो तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में लेट से ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है ना. अब कंप्रेशन में क्या होता है, P फाइनल P एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, जैसे P1 V1 है, P1 और P2 है, तो हमें पता है कि अगर कंप्रेस हो रहा हो तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1 और ये किसके इक्वल होगा, P एक्सटर्नल के इक्वल होगा है ना. तो ये तो रिवर्सिबल वर्क डन है, एरिया अंडर द वर्क. और अगर इरिवर्सिबल वर्क डन हुआ तो माइनस P एक्सटर्नल एरिया है ना इंटू V2 माइनस V1, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बड़ा वाला एरिया हो जाएगा है ना. तो इसमें स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे हम रिवर्सिबल में, कंप्रेशन में. और क्योंकि यहाँ W इरिवर्सिबल क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल P2 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल. अगर P2 इज इक्वल्स ग्रेटर देन P1 और P एक्सटर्नल है तो इसको हम काफ़ी डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते भी हैं. वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन है ना. तो ये ऑप्शन सही है. द वर्क डन ऑफ द गैस इज लेस, द वर्क डन इन द गैस इज लेस एक्सपेंड रिवर्सिबली. चलिए बी ऑप्शन चेक करते हैं. एक्सपेंड करें V1 से V2, ये V1 है और ये V2 है ना, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन और आइसोथर्मल कंडीशन. तो हमें पता है आइसोथर्मल में जो स्लोप होती है वो कम होती है और एडियाबैटिक में स्लोप क्या होती है, ज़्यादा होती है ना. आइसोथर्मल में स्लोप कम होती है और एडियाबैटिक में स्लोप क्या होती है, थोड़ा सा कर्व हम सही कर लें. इनकी अगर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो फर्स्ट आइसोथर्मल है, सेकंड क्या है एडियाबैटिक है ना. dP/dV जो होता है वो एडियाबैटिक के केस में ज़्यादा है क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना, लेंथ तो बेस तो सेम है पर हाइट ज़्यादा है. तो सेकंड क्या है एडियाबैटिक. तो एरिया अंडर द कर्व किस में ज़्यादा आ रहा है, आइसोथर्मल में आ रहा है ना. तो एरिया अंडर द आइसोथर्मल में आ रहा है. तो ये क्या कह रहा है, वर्क डन ऑफ द गैस इज लेस व्हेन एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. सही कह रहा है, एडियाबैटिक में वर्क डन लेस है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जीरो इज एक्सपेंड T1 एंड T2. तो अब ये कह रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो. डेल्टा यू क्या कह रहा है, जीरो. इफ एक्सपेंड रिवर्सिबली, अगर रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहा है विथ T1 बराबर T2 एंड पॉजिटिव, इफ एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में T1 नॉट इक्वल्स टू T2. ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो, डेल्टा यू जीरो है ना, एक्सपेंड रिवर्सिबली T1 T2. ठीक है, ये तो ठीक कह रहा है. एंड पॉजिटिव, डेल्टा यू जीरो है ना, T1 T2 है, स्टेट फंक्शन है. डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है. एंड पॉजिटिव इज एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन है ना. तो डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W. ठीक है, तो W क्या है यहाँ पे, W है नेगेटिव, माइनस P एक्सटर्नल एक्सपेंड करें V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो W क्या है, नेगेटिव. और एडियाबैटिक है तो Q भी क्या हो गया, जीरो हो गया. तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा ना. अरे P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल है, P तो पॉजिटिव है. अब एक्सपेंड करना है V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल. तो ये क्या है, नेगेटिव है ना, सॉरी नेगेटिव है, जीरो नहीं है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है. तो डेल्टा यू भी क्या होगा, नेगेटिव. ठीक है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो C गलत है. इफ एक्सपेंशन कैन नॉट फ्री, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, P एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो होता है. तो वर्क डन भी क्या होता है, जीरो. तो डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W. W जीरो है तो डेल्टा यू क्या हो गया, इक्वल्स टू Q. इट इज साइमल्टेनियसली बोथ फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. अब आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू भी जीरो होता है और एडियाबैटिक में Q भी जीरो होता है. तो तीनों ही जीरो हो गए. एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, इट इज साइमल्टेनियसली बोथ. आइसोथर्मल में क्या हुआ, डेल्टा यू जीरो होगा तो Q भी क्या हो जाएगा, जीरो. तो W जीरो, Q जीरो और डेल्टा यू भी जीरो, तीनों दोनों में है ना. तो डेल्टा W तो जीरो है दोनों में क्योंकि एक्सपेंशन फ्री कैरिड आउट किया है. फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो तो वर्क डन भी जीरो होगा, बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक. तो आइसोथर्मल में भी Q जीरो है ना, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो तो Q भी जीरो हो गया.
अब एडियाबैटिक में डेल्टा यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो एडियाबैटिक में क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, बी एंड डी।